अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे बनाएंगे। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे आई के साथ और वे के साथ। वे के साथ और आई के साथ आप जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे, शैल हैव। और ही शी इट और वाहिद इसम के साथ और यू वी दे और जमा इसम के साथ आप विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और अगर आप चाहें तो विल हैव का इस्तेमाल सारे ज़माइर के साथ कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, जैसा कि आज किया जाता है। मेन वर्ब के तौर पे आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका फ़ेल जो आपने इस्तेमाल किया है वो फ़ाइल फ़ेल और मफ़ऊल से पूरा होता हो, यानी आपका जो मेन वर्ब है वो ट्रांज़िटिव हो, फ़ेल मुतअद्दी हो, तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गए हमारे रूल्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव, विल हैव, मेन वर्ब के तौर पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए अपने सेंटेंसेस को देखते हैं। तो सबसे जो पहला हमारा सेंटेंस होगा इसमें अफर्मेटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर इंट्रोगेटिव होगा। फिर इंट्रोगेटिव में मतलब दो कैटेगरी होगी, एक इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव और दूसरा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप के सेंटेंस होंगे वो WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले वर्ब के साथ शुरू होंगे। इसमें भी मतलब दो टाइप के सेंटेंस होंगे, एक WH क्वेश्चन प्लस अफर्मेटिव और दूसरा WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। तो आइए शुरू करते हैं इस टेंस के स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। ही विल हैव ईटन द फूड, वो खाना खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन द फूड, वो खाना खा चुका होगा। तो आपने यहाँ पे देखा हमने सब्जेक्ट के तौर पे ही का इस्तेमाल किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव का इस्तेमाल किया, उसके बाद मेन वर्ब का इस्तेमाल किया ईटन, उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला एंड नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शुरू में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। आई शैल हैव नॉट ईटन द फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। तो आप देखा यहाँ पर आपने नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया।
सब्जेक्ट के तौर पे आपने आई का इस्तेमाल किया, आई के साथ, और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपने जाना। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने शेल हैव का इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तो इसी पैटर्न पर आप जुमले लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई शैल हैव नॉट ईटन द फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। तो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब हम फोर्थ टाइप के और थर्ड टाइप के सेंटेंस को देखते हैं। तो हमारा जो थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप का सेंटेंस है, थर्ड टाइप का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में आप शुरू में शैल का इस्तेमाल करेंगे या विल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। शुरू में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। विल यू हैव ईटन द फूड, क्या तुम खाना खा चुके होगे। विल यू हैव ईटन द फूड, क्या तुम खाना खा चुके होगे। तो यहाँ पर आपने देखा हमने शुरू में विल का इस्तेमाल किया जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव का इस्तेमाल किया, उसके बाद वी थर्ड का इस्तेमाल किया यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अब आइए हम अपने फोर्थ टाइप सेंटेंस को देख लेते हैं जो कि है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो शुरू में आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सेंटेंस को देख लेते हैं। विल ही नॉट हैव ईटन द फूड, क्या वो खाना नहीं खा चुका होगा, क्या वो खाना नहीं खा चुका होगा। तो आपने देखा हमने शुरू में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया विल, क्योंकि ही शी इट वाहिद इस्म और जमा यू दे के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट जो कि है ही, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया ईटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। विल ही नॉट हैव ईटन द फूड, क्या वो खाना नहीं खा चुका होगा। ओके, ऐसे आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड और फोर्थ टाइप के सेंटेंसेस। अब आइए हम देखते हैं अपने फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप के सेंटेंस को। तो हमारा जो फिफ्थ टाइप और सिक्स्थ टाइप का जो सेंटेंस है वो है WH क्वेश्चन फैमिली सेंटेंस, यानी ये ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो कि WH क्वेश्चंस के वर्ड से स्टार्ट होंगे, यानी इन सेंटेंसेस में वाई, वाट, विच, हुज, हुम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से हु का भी, हाउ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो विच हो, वाट हो, वाई हो, हु हो, हुम हो, हुज हो या हाउ हो। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे आप। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे अगर आपका जो मेन वर्ब है वो वो ट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया गया है, यानी पहले मुतअद्दी हो तो उसके लिए मफ़ऊल जो है वो लाजिम होता है।
तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल को ले लेते हैं। वाई विल दे हैव ईटन द फूड, वो खाना क्यों खा चुके होंगे, वो खाना क्यों खा चुके होंगे। तो यहाँ पर देखा आपने वाई, ये क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ टाइप के सेंटेंस। अब आइए हम सिक्स टाइप के सेंटेंस को देखते हैं, और वो है नेगेटिव सेंटेंस, यानी WH क्वेश्चन का वो सेंटेंस जिसमें नेगेटिव पहलू भी पाया जाता हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, चाहे वो वाई हो, चाहे वाट हो, या विच हो, या हु हो, या हुज हो, या हुम हो, या हाउ हो, वो लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आई फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल को ले लेते हैं। वाई विल शी नॉट हैव ईटन द फूड, वो खाना क्यों नहीं खा चुकी होगी। वाई विल शी नॉट हैव ईटन द फूड, वो खाना क्यों नहीं खा चुकी होगी। तो आपने देखा यहाँ पर हमने वाई का इस्तेमाल किया, जो कि WH क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद ईटन जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। उसके बाद फूड का इस्तेमाल किया। तो इन्हीं पैटर्न पर आप अपने सेंटेंसेस को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं इंशाअल्लाह। तो ये रहा हमारा आज का फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसके रूल्स और उसके 6 टाइप्स के सेंटेंसेस। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन आज समझ में आया होगा। इसी पैटर्न पर आप अपने सेंटेंसेस को लिखें और समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आने वाले अय्याम में हम इन रूल्स पर एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हमारा जो कायदा है वो अज़बर हो जाए और हमारे सीनों में महफूज हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप लोगों को आज समझ में आया होगा। सी यू लेटर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।